expansion for liquid and gas. For liquid and gas only coefficient of volume expansion. सभी लोग देखेंगे अभी तक जो हमने एक्सपेंशन देखा किसके लिए देखा था, सॉलिड के लिए। अब गैस के लिए पढ़ने जा रहे हैं या लिक्विड के लिए पढ़ने हैं, ठीक है। तो गैस और लिक्विड को जब तुम गर्म करोगे तो फैलता है ना, उसमें क्या ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही डायरेक्शन फैल रहा है ना। दूध को गर्म किया ऐसा तो नहीं सर वो ऐसे फैल रहा है, नहीं, उसको जो भी जगह मिल रहा है उधर फैल जा रहा है, ठीक है। तो जो लिक्विड और गैस होते हैं उनका जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है सर, वॉल्यूमेट्रिक। वो वॉल्यूम के फॉर्म में एक्सपेंड होते हैं, इसलिए उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या डिफाइन करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। एरिया और लिनियर एक्सपेंशन नहीं डिफाइंड होता है, ठीक है। अब मान लो लिक्विड है, लिक्विड का टेंपरेचर आपने राइज किया T1 से T2, ओके। तो जब T1 से T2 राइज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, टेंपरेचर राइज कर रहे हैं तो एक्सपेंड होगा, तो जान बात। तो सर जो चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है वो क्या, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इनटू गामा इनटू डेल्टा है, ठीक है। अब मुझे पता करना था सर वो जो बढ़ के फाइनल कितना हो गया, तो तुमको पता है चेंज कैसे लिखते थे, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू को इस तरह वॉल्यूम को इस तरह ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस इनिशियल वॉल्यूम गामा इनटू डेल्टा टी। इनिशियल वॉल्यूम को कॉमन लिया तो क्या है 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। तो फाइनल वॉल्यूम क्या लिखोगे ऑफ लिक्विड, इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा ऑफ द लिक्विड डेल्टा टी, ठीक है। अब कई बार बच्चे ऐसा लिखते थे सर, आपने हमको पढ़ाया गामा बराबर होता है 3 अल्फा, तो गामा एल बराबर भी 3 अल्फा लिख सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा एंड बीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर द लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस। चलो नोट डाउन करिए फटाफट। नेक्स्ट लिखिए वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर। वेरिएशन इन डेंसिटी विथ टेम्परेचर, ओके। चलो अब मान लो कोई लिक्विड है, उसको आपने गर्म किया, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी में क्या वेरिएशन आएगा हम देखेंगे। अब सोचो अपने पास लिक्विड था, ओके, इनिशियल मान लो लिक्विड है, ये लिक्विड और किस पे है, टेम्परेचर T1 पे, ये टेम्परेचर T1, लिक्विड है, इसका टेम्परेचर क्या दिया T1। तो आपने क्या किया, इसको गर्म किया, ठीक है, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर इसका इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, अभी कितने टेम्परेचर पे आ गया T2। तो क्या ये लिक्विड एक्सपेंड करेगा, तो जब लिक्विड एक्सपेंड कर रहा है तो इसकी डेंसिटी में भी फर्क आ जाता है, ठीक है, ओके। तो वो डेंसिटी में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं हमें पता करना है। मान लो इनिशियल डेंसिटी क्या था, इनिशियल डेंसिटी एट टेम्परेचर T1, इनिशियल डेंसिटी अगर मैं बोलूं, अगर गर्म करने से पहले इनिशियल डेंसिटी ये है आपका, मान लो रो इनिशियल, आपने गर्म किया तो फाइनल डेंसिटी क्या हो जाएगी सर, रो एफ, ठीक है, रो एफ क्या हो जाएगी फाइनल डेंसिटी। तो डेंसिटी में वेरिएशन है वो अपने को पता करना है। अब सोचो एक लिक्विड लिया आपने कंटेनर में और उसको गर्म किया, क्या गर्म करने के बाद मास उसका बदल जाता है क्या, हाँ बदल जाएगा, सही, ऐसा तो नहीं सर आपने 1 लीटर दूध लेके और उसको गर्म किया और उसका जो मास था वो कम हो गया, ऐसा कुछ तो होगा। मतलब मैं उसके स्टेट में यहाँ पे, हाँ ये याद रखिए जो भी हम यहाँ पे एक्सपेंशन कर रहे हैं लिक्विड और गैसेस के, यहाँ पे फेज में चेंज नहीं कर रहे, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना नो चेंज इन द फेज। जब आप लिक्विड को गर्म कर रहे थे या सॉलिड को गर्म कर रहे थे या गैस को गर्म कर रहे थे तो उसकी फेज में कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है। क्या लिखा हुआ, नो चेंज इन द फेज ड्यूरिंग द चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बदल रहे हो तो उसके फेज में कोई फेज क्या होता है सर, बोले तो
अगर दूध लिक्विड स्टेट में था, मिल्क अगर लिक्विड स्टेट में है तो वो लिक्विड स्टेट में ही रहे। ऐसा नहीं कि तुमने उसको गर्म करते 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 इतना गर्म कर दिया जिसमें वाटर कंटेंट हो पूरा वेपराइज हो गया, तो फिर लास्ट में थोड़ा सा बच जाता है, ठीक है, इसकी तुम मिठाई बनाते हो। ओके, सुनाई बात? ओके, अब पता चला तुमसे ना, लिक्विड को पानी को हीट कर, पानी को हीट कर ना, गैस को ऑन कर दिया बिल्कुल, और उसके ऊपर भगोना लगा, उसमें पानी डाला, ठीक है, अब ऑन करके अब कुछ तो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बाहर निकलो चले गए, आ रहे 2 घंटे के बाद देख रहे अरे गैस तो चालू है और पानी तो इसमें है ही नहीं, क्या हुआ, वो पूरा का पूरा वाटर वेपराइज हो गया, फेज चेंज हो गया। क्या सुन रही बात? लिक्विड स्टेट से कहां चला गया? तो लिक्विड और गैस में जो हम एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं या जो भी एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं उसमें फेज में चेंज नहीं हो रहा है, समझ में आई बात? ये याद रखना है, नो चेंज इन, इसको बिल्कुल 5 स्टार दे दो, नो चेंज इन द फेज ड्यूरिंग चेंज इन द टेम्परेचर। मतलब लिक्विड था तो लिक्विड है, पता चला गर्म किया और सर वेपराइज करवा दिया वाटर, नहीं, समझ में आई बात? ओके, तो इनिशियल वॉल्यूम था सर, सॉरी इनिशियल डेंसिटी रो आई, फाइनल डेंसिटी रो है, तो फाइनल डेंसिटी कितनी हो जाएगी सर? आप गर्म कर रहे हो, फेज में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो जितना पानी लिया था उतना ही पानी रहेगा ना। मान लो आपने पानी लिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, आपने गर्म किया, उसका टेम्परेचर कर दिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड, चेंज इन टेम्परेचर हुआ, लेकिन अगर आपने 1 लीटर पानी लिया था तो बाद में भी आपके पास 1 लीटर ही पानी होना चाहिए, ठीक है, मास कंजर है यहाँ पे, मास बदल नहीं रहा, हीट तो किया, लेकिन सर जो इनिशियल मास है, मास जो इनिशियल वही फाइनल है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी सर, सर इतनी बात, पूरी बात समझ में आ रही है। तो इनिशियल मास, अब मास क्या होता है, सिंस आपको पता है मास बराबर क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वेरी गुड। सर एसी नहीं चल रहा है तो मेरा दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, ऐसा है क्या? सर काम ही नहीं कर रहा। मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां पे लिखो इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल मास के लिए क्या लिखोगे, इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम बराबर फाइनल डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम। अब तुमको पता है टेम्परेचर बढ़ा के T1 से T2 कर दिया, मतलब जो डेल्टा T है वो क्या है सर? सर टेम्परेचर को बढ़ा के आपने क्या किया, T1 से T2, तो जो डेल्टा T आएगा सोचो क्या आएगा, T2 माइनस T1, ये तो लिखोगे चेंज इन टेम्परेचर, सुनिए बात। चल, अब सिंस तुमको पता है फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट में 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा, ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, गामा है, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम भी पता चल गया सर। तो जो इनिशियल डेंसिटी इनटू इनिशियल वॉल्यूम बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, फाइनल डेंसिटी इनटू फाइनल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या है 1 प्लस गामा L डेल्टा, समझ में आई बात? ये यहाँ पे कैसे लिख दिया सर आपने, ये कैसे लिख दिया, अरे भाई अभी तो पढ़ाया, फाइनल वॉल्यूम बराबर इनिशियल वॉल्यूम, दिस समझ आ रहा है, मास कंजर है, मास इनिशियल मास फाइनल, टेम्परेचर चेंज करने से मास में कोई चेंज नहीं हुआ। अब कुछ कटपिट रह गया सर, यस सर, इनिशियल वॉल्यूम से इनिशियल वॉल्यूम अपने को चाहिए क्या था, फाइनल डेंसिटी, फाइनल डेंसिटी, तो फाइनल डेंसिटी क्या आएगा सर, इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा L इंटू डेल्टा T, ये आएगा सर, ठीक है, ये फाइनल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आएगा। ओके, समझ में बात? अब तुम खुद सोचो, तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो रॉड की लेंथ बढ़ रही थी सर, एरिया बढ़ रहा था सर, वॉल्यूम बढ़ रहा था सर, डेंसिटी के साथ क्या होगा सर, फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी, तो जो डेल्टा टी है वो क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। अब सोचो अगर मैं टेम्परेचर में ज्यादा चेंज करूंगा, टेम्परेचर में चेंज को बढ़ाया तो डिनोमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई क्या, तो जब डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हुई, कम हो गई क्या, तो जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो डेंसिटी लिक्विड की कम होगी, समझ आई बात? एक्सेप्शन क्या है, वाटर, पानी के साथ ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पानी के साथ अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ समय तक तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है,
फिर उसके बाद वो कम होती है। एनोमैलस बिहेवियर ऑफ वाटर, ठीक है, अजीबो गरीब बर्ताव है पानी का, ठीक है। तो पानी की इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। जो अजीबो गरीब लोग, अजीबो गरीब लोगों का अजीबो गरीब बर्ताव जो है उसको हम यूज करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये इस कंडीशन में ऐसा बिहेव करेगा, ठीक है, इसको इधर भेज दो, ठीक, समझ बात है, ठीक है। तो भाई साहब, सर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, अब ध्यान देना सभी लोग, टेम्परेचर को बढ़ाया सर, लेंथ टेम्परेचर के यहाँ बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। अब अगर मान लो सिर्फ आपको पता है गामा 10 टू द पावर -5 ऑर्डर का होता है, अगर मैं फाइनल डेंसिटी को लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी, यहाँ पे देखना, ठीक, यहाँ पे फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी ब्रैकेट में 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी की पावर में -1, ऐसे लिखा जा सकता है। सर ये नीचे है, ये पूरे टर्म की पावर में 1 है, इसको ऊपर लेके चले गए, फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस पावर -1, ये सिखाया था मैंने, ठीक। अब सिर्फ तुमको पता है सर, आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ाया हुआ मैंने, 1 प्लस एक्स की पावर n को कैसे एक्सपेंड करेंगे, 1 प्लस n इंटू एक्स, कब, जब x की वैल्यू 1 से बहुत ही छोटी हो। यहाँ पे गामा l इंटू डेल्टा टी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 से बहुत ही छोटा आता है। कैसे पता सर आपको, भाई मैंने क्या बोला था, गामा कितनी ऑर्डर का होता है, 10 टू द पावर -5, तो ये वैल्यू ओवरऑल बहुत ही छोटी है। तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो कुछ ऐसे लिखूंगा, फाइनल डेंसिटी बराबर इनिशियल डेंसिटी ब्रैकेट में 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। सर ये एल की जगह पे क्या था, -1, तो एन इंटू एक्स, एन इंटू एक्स करोगे क्या है, माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। ये माइनस ट्रांस कैसे समझ में आया है, ओके, चलो जाहिर समझ में आया, -1, ठीक है। जो फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी बराबर 1 माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी, ओके। अब 1 को इस तरफ लेके आओ, तो फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी -1 बराबर माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी। अब ये देखो टर्म क्या दिख रहा है सर, फाइनल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी -1, ये क्या है, फ्रैक्शनल चेंज, इसी को तो हम बोलते थे फ्रैक्शनल चेंज। भाई चेंज आपको पढ़ाया होगा मैंने, देखो यहाँ पे, इसको पहले सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी बराबर माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब तुम खुद बताओ यहाँ पे चेंज कैसे लिखते थे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, चेंज फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, तो मान लो फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी, ये क्या होगा, चेंज इन डेंसिटी, ये तो लिखते थे। अच्छा ये चलो, अब मैं मतलब फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज बराबर चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी, ठीक है, चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय द इनिशियल डेंसिटी, चेंज इन डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी क्या लिखोगे सर, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, ठीक, चेंज इन डेंसिटी जो कि क्या है, फाइनल डेंसिटी माइनस इनिशियल डेंसिटी डिवाइडेड बाय इनिशियल डेंसिटी। अब परसेंटेज चेंज, बताओ परसेंटेज चेंज क्या करते थे सर, वो जो फ्रैक्शनल चेंज है ना उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे, ओके, तो डेल्टा रो अपॉन में इनिशियल डेंसिटी इनटू 100, दिस इज द परसेंटेज चेंज। तो ये क्या लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, ओके, तो दिस इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखा हूं तो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, वो क्या लिखा आपने सर, डेल्टा रो अपॉन में रो, और ये क्या है, माइनस गामा एल इंटू डेल्टा टी,
सर ये है वो फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। माइनस यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये बात बता रहा है कि सर टेम्परेचर बढ़ाया है तो डेंसिटी में कमी आई है। जनरली लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होता है। माइनस ये क्या इंडिकेट कर रहा है, सर टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी में कमी है। ठीक है, इंडिकेट्स दैट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो डेंसिटी में क्या आती है, कमी आती है। ठीक, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज तो डेंसिटी क्या होगा सर, कम। ओके, तो कोई बोलेगा तो नेगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है तो बोल दोगे ना, सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होती है। समझ आ रहे, लिखना ही पड़ेगा रूम में। नेगेटिव इंडिकेट्स कि जब टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी कम होती है ना। जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी कम, ये नेगेटिव साइन। ये तो बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दिए, तुम लोगों ने पढ़ रखा है फर्स्ट यूनिट में। तो किसी लिक्विड के लिए या गैस के लिए क्या डिफाइंड होता है, ओनली गामा, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो जो फाइनल वॉल्यूम है क्या था, इनिशियल वॉल्यूम ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, फिर हमने क्या किया है, वेरिएशन इन डेंसिटी विद द टेम्परेचर। तो जब हमने लिक्विड का टेम्परेचर राइज किया तो डेंसिटी में क्या आई, कमी। सर अभी तक तो सर टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो लेंथ भी बढ़ रहा है, एरिया भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन डेंसिटी क्या हो रही थी, कम। लिक्विड की डेंसिटी क्या हो रही है, हमारी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब क्या होता है, ये एनोमली क्या है, ठीक है, अजीबोगरीब बर्ताव पानी का। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा है आपको, सर किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करोगे तो डेंसिटी में कमी आएगी, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पानी के साथ क्या होता है सर, जब वो आइस फॉर्म में है, ठीक है, मान लो आइस क्यूब आप लेके, ठीक है, पहले उसका टेम्परेचर, मान लो आइस क्यूब है वो पहले -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब आपने उसको हीट करना स्टार्ट किया तो पहले वो -20 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस पे आएगा, फिर उसके बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। समझ आ रही बात, ओके। तो जब मेल्ट होते होते सर जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है तो उस वक्त देखा गया वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा है। ओके, सर डेंसिटी ज्यादा तो वॉल्यूम कम, डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन है ना, अगर डेंसिटी बढ़ रही मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, कम। डेंसिटी कैसे डिफाइन करते थे सर, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, अगर डेंसिटी बढ़ा तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते थे, मास अपॉन में वॉल्यूम, अगर डेंसिटी बढ़ गया तो वॉल्यूम क्या हो गया होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर है उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है, मिनिमम वॉल्यूम होता है। ओके, तो ये एनोमली क्यों हुई, क्या है सर, ठीक है, ये सब देखनी चाहिए। तो याद रखना ऐसा होता क्यों, ठीक है। मान लो अपने पास आइस है, ठीक है, ओके, आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस है, आपने इसको सर टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर राइज किया तो अब सर क्या होगा, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से पहले क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। अब फेज चेंज हो रहा है, अभी टेम्परेचर राइज नहीं, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से अभी भी तुम गर्म ही कर रहे हो सर, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, ये क्या बन गया, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर। तो जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे उन्होंने देखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज्यादा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर देखा जाए तो सर सॉलिड फॉर्म में है, आपके दिमाग में यही होता है ना, सॉलिड फॉर्म में तो डेंसिटी ज्यादा होगा, ये बिल्कुल गलत है। डेंसिटी डिफाइन ही कैसे सर, आप लोगों ने पढ़ा है डेंसिटी बराबर, डेंसिटी बराबर मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी तो ये डिफिनेशन है सर, ये यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। सोचो मेटल, ठीक है, अब तुम सोचो मेटल है, जैसे मान लो 1 kg का वो जो क्या वेट होता है, ठीक है, 1 kg का वेट, देखो इतना स्ट्रेस होता है,
और 1 kg में आप मान लो 1 kg मैंगो लेके आ रहे हो, टोमेटो लेके आ रहे हो, ठीक है, तो टोमेटो खूब सारा मिल जाता है आपको, ठीक है। टोमेटो कितना स्पेस, जैसे मान लो दुकान पे जाओ, बोलो है ना 1 किलो टमाटर दो मेरे को, तो 1 किलो का छोटा सा वेट उठा के रखता है एक साइड में, और एक साइड में टमाटर डालते जाते, ठीक है। टमाटर ने खूब सारा टमाटर से 1 किलो में आपको पता चला 20 पीस ऑफ टोमेटोज मिल गए आपको, ठीक है। तो जो टोमेटो है उसने वॉल्यूम ज्यादा, जगह ज्यादा घेरी क्या, और जो 1 किलो का वेट था उसने जगह कम घेरा। तो जो 1 किलो का वेट है वो जिस मेटेरियल का बना उस मेटेरियल की डेंसिटी ज्यादा है क्या, क्योंकि सर वो कम जगह में, वो जितना वेट है उसका उतना ही वेट टमाटर का ज्यादा जगह में, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा हुई, मेटल वो वेट का जो बॉक्स है, ठीक है, वेट बॉक्स, ठीक है, समझ में आई बात। जो 1 kg का वेट है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि वो कम जगह में से जितना मास है उतना ही मास या उतना ही वेट टोमेटो ज्यादा जगह में ले रहा है, ठीक है, समझ में आई बात। कम जगह में ज्यादा मास तो डेंसिटी ज्यादा, कम जगह का मतलब वॉल्यूम कम और डेंसिटी ज्यादा। अब ये भी मैंने क्या बोला, 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा इन्होंने सर, सॉलिड फॉर्म में, तो जनरली अपने दिमाग में ही आता है कि सॉलिड फॉर्म में है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है, ओके। आप कभी भी ये ट्राई कर लेना, आप आइस क्यूब उठाओ, कितना भी बड़ा आइस का बॉक्स हो, कितना भी बड़ा आइस क्यूब, उसको पानी में डालो, वो आइस क्यूब तैरता ही रहेगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती हो, मैंने तुमको पढ़ाया है, जिसकी डेंसिटी कम वो तैरेगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो डूब जाएगा, है ना। जो डेंसिटी ज्यादा होती थी वो बॉटम में होता था क्या, और लोअर डेंसिटी, जैसे ऑयल क्या है वाटर पे तैरता रहता है, ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम होती है, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा वाला है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस की डेंसिटी कम क्यों हुई, अब मैं बताता हूँ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ ice, due to cage like structure of ice, its density is less than water, its density is less than water, समझ में आया। अब ये केज लाइक स्ट्रक्चर क्या है, तो आपको याद है जो हाइड्रो वाटर एक हाइड्रोजन का, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ, ठीक है, तो कुछ ऐसे आप लोग बनाते हो, ये क्या हो गया, वाटर का एक मॉलिक्यूल, सिमिलरली यहाँ पे बनाओ, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होती थी, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होगा, अब यहाँ पे भी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक, मान लो इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, ओके, इसने इसके साथ बॉन्डिंग कर लिया, तो ये क्या कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया, क्या एक वॉइड क्रिएट हो गया क्या, ठीक है, ये देखो ये जो जगह है ये क्या वॉइड क्रिएट हो गया क्या, तो जो खाली जगह है ये केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही जो आइस है उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो ये केज लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो गैप है ये खत्म हो जाता है, ये गैप ही गायब हो गया, तो फिर डेंसिटी इंक्रीज हो गई, समझ में आई बात। तो ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस इट्स डेंसिटी इज लेस देन द वाटर, तो जो वाटर उसकी डेंसिटी, अब मैं अगर डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर पे आप बना वाटर का और वॉल्यूम का, ठीक है, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर, फर्स्ट डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा सर, मान लो इस एक्सिस पे हमने शो कर दिया डेंसिटी और इस एक्सिस पे शो किया हमने टेम्परेचर, दूसरा डेंसिटी वर्सेस, सॉरी वॉल्यूम वर्सेस
टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर, डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ वाटर। वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, सभी लोग इधर ध्यान देंगे। मान लो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो ग्राफ बनेगा डेंसिटी वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ फॉर ए वाटर, मैंने क्या बोला, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम, ओके। यहाँ पे लिख लेना कहीं पे, ठीक। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड water has maximum density and minimum बोलो volume। सुन रहे हो? At 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एंड मिनिमम वॉल्यूम। तो इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मान लो कुछ इसकी डेंसिटी रही होगी सर, टेम्परेचर तुमने राइज करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करोगे सर डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी सर, डेंसिटी बढ़ते 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 एक कंडीशन ऐसी आएगी सर जब ये मैक्सिमम डेंसिटी हो जाए, ठीक है, इसके बाद ये रिड्यूस करेगी। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी क्या होगा मैक्सिमम, डेंसिटी क्या है यहाँ पे मैक्स। वॉल्यूम के साथ क्या होगा सर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वॉल्यूम के साथ क्या होगा मिनिमम होगा। अब मान लो सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कुछ वॉल्यूम बढ़ा होगा सर, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इसका कम होते होते सर मिनिमम होगा सर, उसके बाद ये फिर इंक्रीज। ओके, दिस इज द एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। होना क्या, जिसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम, सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी कम होना चाहिए, ठीक है सर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद वाटर क्या कर रहा है नॉर्मल बिहेव कर रहा है, लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो कोई बोलेगा 0 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस से अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक आपने वाटर को गर्म किया तो डेंसिटी इंक्रीज होगा सर और वॉल्यूम डिक्रीज होगा सर, समझ में आई बात। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ओके। आपको एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर सर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक डेंसिटी वाटर की बढ़ेगी। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज किया तो वाटर की डेंसिटी बढ़ी, वॉल्यूम में कमी है। ये क्या है सर मिनिमम वॉल्यूम, ये क्या है सर मिनिमम वॉल्यूम, मिनिमम वॉल्यूम, ठीक है, और मैक्सिमम डेंसिटी। हाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जब आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीज करना शुरू हो गया और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज होना शुरू हो गया, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर की डेंसिटी बढ़ी और वॉल्यूम में कमी है। और जनरली सर आइस का जो डेंसिटी होता है वो वाटर से कम होता है, ठीक है। वाटर की जो डेंसिटी है वो मैंने आपको पढ़ा रखी है, कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जो आइस की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आइस की डेंसिटी कम क्यों होती है, ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, इट्स डेंसिटी लेस देन केज लाइक। और केज लाइक बोले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रही बात। कोई भी लेक में आप देखो, जब लेक में जो आइस फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो रिवर्स होता है उसमें जो आइस फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पॉन्ड होगा उसमें जो आइस फॉर्मेशन होता है वो फ्रॉम द सरफेस टू द बॉटम, पहले सबसे जो पहले आइस कहां बनेगा सरफेस पे, फिर वो बॉटम की तरफ जाएगा, समझ में आई बात। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा आइस स्केटिंग, गर्मियों में तो सर वो पूरा पानी है लिक्विड है, ठीक है, नदी बह रही है। जैसे जैसे विंटर आता है टेम्परेचर जैसे नेगेटिव में गया -20 हो गया माइनस, तो वो जो ठंडे जगह है, जैसे मान लो कश्मीर में भी अभी जगह पे है ना आइस स्केटिंग शुरू किया गया है, या तो जनरली तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ठीक है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ठीक है, सर्बिया हो गया, यहाँ पे लोग आइस स्केटिंग करते हैं, ठीक है, वही रिवर है, ठीक है। तो सर वहां पे लोग नहाते कैसे भाई, उस आइस को कट करते, मैंने बोला ना वो फ्रॉम द सरफेस से वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो जो सरफेस पे आइस है उसको वो
ब्लेड से कट करते हैं, फिर उतना वो क्यूब हटा देते हैं, तो नीचे देखते हैं सर वाटर फ्लो हो रहा है। समझ में आई बात? क्योंकि नीचे अभी आइस बना ही ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है। कभी आप लोगों ने रेलवे ट्रैक्स देखे होंगे, मैंने क्या बोला, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना, जनरली यही होता है ना सॉलिड में, एरिया इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज होगा। तो जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो किसके बने हैं? मेटल के। गर्मियों में क्या होता है, वो रेलवे ट्रैक्स की टेम्परेचर इंक्रीज हुई तो क्या वो एक्सपेंड होंगे क्या? तो जो रेलवे ट्रैक्स है कुछ डिस्टेंस पर, 1-1 किलोमीटर या 2-2 किलोमीटर के बाद जो वो रेल ट्रैक्स लगे होते हैं उनके बीच में क्या होता है, गैप्स होता है, ठीक है, ताकि एक्सपेंड हो तो उनके पास जगह हो फैलने की। अगर जगह नहीं हुआ तो वो बेंड हो जाएगा, तो ट्रैक डिस्टॉर्ट हो गया तो फिर वो डीरेल हो जाएगी, ठीक है, जो ट्रेन जा रही है वो डीरेल हो जाएगी। ओके, तो मेटल जनरली क्या करता है, एक्सपेंड करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जो ब्रिजेस बनते हैं वहां पे भी गैप्स दिए जाते हैं, जो रेल ट्रैक्स है वहां पे भी गैप्स दिए जाते हैं, ठीक है, आप लोग नोटिस करोगे, है ना। तो इसलिए बच्चों को पता है सर मेटल बहुत मजबूत होता है। अब आप लोगों को पता है सर कि मुझे गैप देना है, अब दो लोग मान लो डॉक्टर बन गए और अपना घर बनवाना है, ओके, एक फिजिक्स में थोड़ा कमजोर था, उसने ध्यान नहीं दिया था, ओके, और एक फिजिक्स को अच्छे से पढ़ रहा था, ठीक। तो जो फिजिक्स में कमजोर था बोला मैं अपने मोहल्ले का है ना सबसे मजबूत घर बनाऊंगा, तो खूब सारे मेटल रॉड के लेके आया और मेटल रॉड को बिल्कुल पास पास सटा के बिल्कुल बोला, है ना, बिल्कुल पास पास सटा के रख दिया, बोला ये जो रूफ है बिल्कुल मजबूत बनाओ। तो उसने क्या किया, मेटल रॉड को बिल्कुल जो सरिया बोलते हैं ना उसको पास में बिल्कुल पास 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 रख दिया, कोई जगह ही नहीं दिया फैलने के लिए। और वहीं पे एक बच्चा जो फिजिक्स में थोड़ा सा ध्यान दे रहा था उसने मेटल रॉड को लाया थोड़ा दूर दूर फैला के उसने रखा हुआ, ठीक है। अब इनको क्या लग रहा मोहल्ले का सबसे मजबूत घर, लेकिन हकीकत कुछ और है, मोहल्ले का सबसे कमजोर घर बन के तैयार हो गया। ठंड में बनवाया था भाई साहब, गर्मी आई, एक्सपेंशन हुआ, सब क्रैक्स हो गए, ठीक है, दरार हो गई। यहाँ पे देखो इसने जगह छोड़ रखी थी मेटल रॉड के बीच में एक्सपेंड होने के लिए, तो बच गया। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।